नमस्कार साथियों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो जर्नी है यूपीएससी की इस यात्रा में बहुत बेहतर तैयारी कर पा रहे होंगे। एक ऐसा प्रश्न जो हर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में यहाँ पे आता है। आज के इस तकनीकी भरे दौर में लगातार हम एक भ्रम जाल की दुनिया में लगातार फंसते हुए चले जा रहे हैं। तो यानी एक ऐसा प्रश्न हर के जीवन में घूमता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि क्या इट इज़ कंपलसरी टू गो टू दिल्ली या टू गो दिल्ली, यानी क्या यूपीएससी के लिए दिल्ली आना जरूरी है। ये ऐसा प्रश्न है। अगर मैं कहूं तो इस प्रश्न का जवाब एक लफ्ज में नहीं होगा। अगर मैं कहूं यहाँ तो आप इसको हाँ भी नहीं सही मान सकते, इसे कहूं मैं ना तो ना भी नहीं सही मान सकते। इसके कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं, उन पे हम डिबेट करेंगे, आपको फिर महसूस हो जाएगा कि सही है गलत है। देखिए, पहली बात, यूपीएससी की जो जर्नी है बहुत लंबी है। ये जो यात्रा है ये बहुत लंबी जर्नी है और ये एक तपस्या है। और तपस्या हमेशा कैसे की जाती है? बहुत जबरदस्त तरीके से की जाती है। और जब तक तपस्या को तपस्या के अनुकूल नहीं किया जाएगा तो आप बुद्ध नहीं बनेंगे, आप महावीर नहीं बनेंगे, आप कृष्ण नहीं बनेंगे। तपस्या को तपस्या के हिसाब से करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि या यूपीएससी की जर्नी है उसके अनुकूल होनी चाहिए। अब ये अनुकूल अगर आप जहां रहते हैं, दिल्ली के अलावा आप किसी सिटीज में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं, जो यूपीएससी की डिमांड है अगर उसके अनुकूल आप तैयारी कर पा रहे हैं तो दिल्ली आना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब समस्या क्या है आ जाती है, दो रास्ते हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि आप अपने घर से तैयारी करते हैं या आप दिल्ली आके तैयारी कर लेते हैं, इनके कुछ मेजर एस्पेक्ट हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप घर से तैयारी करेंगे तो पहली सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए होता है। और यूपीएससी एस्पिरेंट को अगर जो माहौल चाहिए होता है अगर वो वहाँ मिल रहा है तो इससे बेटर रास्ता नहीं है। दूसरी बात यहां से निकल के आती है, जो आपके यहाँ पे फ्रेंड सर्किल है, जो यूपीएससी की जर्नी में आपको बार बार यहाँ डिबेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक ऐसा माहौल चाहिए। आप कितना ही कुछ कर लीजिएगा, आपके गार्जियंस, आपके भाई बंधु जो हैं यूपीएससी ऐसा माहौल दे ही नहीं सकते। ये चैलेंज है। तो यहाँ अगर आपके पास एक ऐसे फ्रेंड सर्किल है तो आने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात, अगर आप वहाँ पे अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, डीमोटिवेट अगर आप लगातार हो रहे हैं और मोटिवेट कर पाते हैं तो दिल्ली आने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। मोटिवेट कैसे होता है इंसान? एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को समझकर, माहौल को जानकर, इवन कहा जाए तो वहाँ की परिस्थिति को यहाँ पे अनुकूल तरीके से कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं, इसने ये तैयार कर लिया, मैंने तैयार नहीं किया है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो घरेलू चीज़ों में नहीं आते हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो दिल्ली आने के बाद बच्चे भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज इस समय तकनीकी के दौर में रीजनल एरियाज में क्या है, लाइब्रेरी लगातार खुलने लगी हैं, तो बच्चे घर रह के भी लाइब्रेरी जैसा माहौल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन डिपेंड करते हैं, आपने देखा होगा यूपीएससी के लिए एक वर्ड है जिसको बोलता हूं एकांत। हमेशा एकांत किसे कहते हैं? जहां या तो आपके जैसा कोई लोग हो या आपके जैसे हो या फिर उसमें से कोई जैसा ना हो। इसका मतलब ये रहा, जब आप दिल्ली के मेट्रो में सफर कर रहे हो तो सबका रास्ता क्या रहता है? सबका रास्ता यही रहता है कि मुझे यहां से क्या करना है, अंदर जाना है। तो जब मुझे अंदर जाना है तो आपके दिमाग में एक वर्ड बन रहा होगा कि मुझे यहां से अंदर जाना है। अगर उस गेट पे खड़े हो जाओगे सब लोग धक्का मार के आपको अंदर कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? सबका रास्ता एक है, इसलिए आपको वहां धक्का मार के ले गए। लेकिन अगर आपके जैसे लोग वहां नहीं है तो आप ऐसे एकांत में रहो सिर्फ जहां तुम अकेले हो। अब अकेले के ऊपर डिपेंड है कि उस रास्ते में तुम एंट्री कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो घर रहने के बहुत सारे यहां से ये कंडीशन बन जाती कि अगर ये सब चीजें हो रहा है तो आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं। ये पॉइंट बन जाता है। दूसरी बात, यहां से अगर यहां आप आ जाते हैं दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए आने के लिए बहुत सारी समस्या, एक प्रश्न बन जाता है कि बच्चा दिल्ली क्यों आता है? दिल्ली इसलिए आता है कि वहां उसको माहौल मिल सके। दिल्ली इसलिए आता है कि उसको कोचिंग करनी, यहाँ ज्वाइन कर ले। दिल्ली इसलिए आता है कि यहाँ उसके दोस्त बन सके। दिल्ली इसलिए आता है कि घरेलू परिवार की जो क्रियाएं हैं उनसे वो दूर रह सके। दिल्ली वो इसलिए आता है कि अपने आप को मोटिवेट कर सके। दिल्ली वो इसलिए आता है कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके आसपास जो चीज़ें करंट अफेयर है या जो मैगजीन है, जो नोट्स हैं, जो अपडेट मटेरियल है, उसको तत्कालीन में उसे मिल सके, जो वहाँ पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं हो पा रही हो। तो दिल्ली आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न बन जाता है कि हर कोई व्यक्ति क्या दिल्ली आ सकता है? क्या हर किसी व्यक्ति को दिल्ली आना जरूरी है, कंपलसरी है? तो आप देख पाते होंगे आजकल रीजनल एरियाज में वो एक माहौल लगातार बनने लगा है। गार्जियंस भी, परिवार भी थोड़ा कहीं ना कहीं उनके सपनों के पीछे भागना स्टार्टिंग कर दिया है। क्योंकि जैसे जैसे सपने बच्चे के पूरे होते हैं तो गार्जियंस भी उसमें स्वार्थपन ढूंढने का प्रारंभ कर लेते हैं। तो यहाँ दिल्ली आने के लिए और दिल्ली ना आने के लिए एक ये गंभीर विषय बना हुआ है। जो सुविधाएं यूपीएससी को चाहिए, जो यूपीएससी की डिमांड है, अगर वहां तुम यही फुलफिल कर पा रहे हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हो
तो भाई दिल्ली आना कंपलसरी बन जाता है। लेकिन जब तुम दिल्ली आते हो तो एक मिथ बन जाता है कि दिल्ली आके हम कोचिंग करेंगे। तो दिल्ली आके कोचिंग करने का मतलब है, कोचिंग के दो रास्ते हैं। एक आदमी क्या है, अगर यहाँ पे वर्किंग में है, जॉब में है, तो भाई वो कैसे छोड़ के कोचिंग आए, तो उसके लिए रास्ता है कि ऑनलाइन ज्वाइन करे, राइट। एक व्यक्ति को क्या करना है कि यहाँ पे कोचिंग तो करनी है लेकिन वो यहाँ से ऑनलाइन करनी है, तो ऑनलाइन वो यहाँ से भी ले सकता है। आज के समय तकनीकी भरे दौर में क्या है, चीज़ें इनबिल्ड होने लगी हैं। तो मैं अगर कहूँ कि दिल्ली आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये बहुत सारे मिथों को जन्म देता है। इसकी डिबेट पूरी मैं वन बाई वन करके अगले अगले लेक्चर में करूंगा। अगर आप चाहते हैं इस पर पूरी वीडियो बनाई जाए तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरे इसके एस्पेक्ट लेके आऊंगा। एक यहाँ दिल्ली आने के बाद जो व्यक्ति है 10 से 15,000 20,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति माह खर्च करता है, क्या वो इतना एक्सपेंस होने की कदार पर अपने घर में सुविधाएं करके पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता है, या वो मैगजीन वहाँ से मंगा के पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है, जो टेस्ट है वहाँ से कर सकता नहीं कर सकता है, वो जो कोचिंग है उनका जो लाभ है वो घर बैठ कर ले सकता नहीं ले सकता है, जो डायरेक्शन है उससे बच सकता नहीं बच सकता है। लेकिन अगर आप चलते थे हैं यहाँ दिल्ली, अगर आप आ जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आपको मिल जाती हैं। आपको खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहाँ पे जो एक क्वालिटी वाली जो फ्रेंड है वो चीज़ नहीं मिल पाएगा, एक भीड़ का हिस्सा आप बन जाएंगे, आपका स्वास्थ्य खराब होने लगेगा लगातार, जो अन्य काम है उनमें स्ट्रगल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। पढ़ाई करनी थी लेकिन यहाँ 2 रुपये के यहाँ पे आलू खरीद के ला रहे हैं, चीनी खरीद के ला रहे हैं, इसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो यानी कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो दिल्ली आने का पर्पस जब था जब लोग यहाँ पे इस तकनीक भरे दौर में जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। अब घर पे बैठ के एक व्यक्ति मुझे भी सुन पा रहा है और दूसरा व्यक्ति दिल्ली बैठकर भी मुझे सुन पा रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ड्रीम कितना क्लियर है, डिपेंड करता है आपका वाई कितना क्लियर है, डिपेंड करता है आपकी डायरेक्शन कितनी वेस्ट है, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी कितनी वेस्ट है, डिपेंड करता है आपके पास प्लान कैसा है, डिपेंड करता है आपके पास जो रिसोर्स है वो कैसे हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास जो यहाँ पे मेंटोर है वो कैसा है। अगर मेंटोर दिल्ली आके भी सही नहीं होगा तो क्या फायदा दिल्ली आने का। तो जब जबरदस्त डिपेंड करता है कि आपका मेंटोर कैसा है, गाइडेंस कैसा है, आपका कोच कैसा है, आपका कोचिंग कैसी है, ये सारी सुविधाओं के आधार पर डिपेंड करता है दिल्ली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन दिल्ली आना उन लोगों के लिए कंपलसरी है जो घर में सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, वो आंख मीच के यहाँ चले आएँ, जिससे कि एक ऐसे माहौल में जीवन यापन कर सकें जिससे कि अपने ड्रीम को पूरा कर सके। और यदि यहाँ ये पूरा हो पा रहा है तो जो यहाँ आने के बाद चुनौतियाँ मिलेंगी उनसे बचने का एक ही रास्ता है कि आप यहाँ रह के तैयारी करें। लेकिन इसके लिए भी आप ये मान सकते हैं कुछ और एस्पेक्ट बनेंगे। जब यहाँ प्रीलिम्स हो जाएगा, आप मेंस देंगे तो फिर आना ही पड़ेगा, या आप वहाँ से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जब मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू के लिए आना ही पड़ेगा, क्या इंटरव्यू भी घर से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सारी डिबेट अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम पूरी इस जर्नी को लेकर आते हैं कि क्या इट इज़ अ कंपलसरी टू गो दिल्ली, आना जरूरी है या नहीं है, इस पर पूरी डिबेट करेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी सीरीज में अगला पॉइंट लेकर, कंपलसरी है या नहीं है इसको पूरा मैं निचोड़ करके आपको बता दूंगा। ऑल द बेस्ट। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।